नमस्कार। ममता दीदी के हाई वोल्टेज ड्रामे ने पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की वैल्यू को पूरी तरह से घटा दिया है। वैसे भी ममता दीदी की तानाशाही पर जय श्री राम के नारे पश्चिमी बंगाल में भारी पड़ रहे थे, लेकिन सड़क हादसे को साजिश बताकर दीदी ने जो चुनावी कार्ड खेला वो पूरी तरह से फेल हो गया, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी ममता दीदी के लिए सिरदर्दी बन गए और हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने ममता दीदी को पूरी तरह से अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है। यही कारण रहा कि ममता दीदी ने अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेने वाला फैसला कर डाला। 14 मार्च को दीदी टीएमसी के चुनाव घोषणा पत्र का ऐलान करेगी। हालांकि पूर्व में महाशिवरात्रि के पर्व पर इस चुनाव घोषणा पत्र को ममता दीदी जनता के बीच में लाने वाली थी, लेकिन महादेव और भगवान शिव की कृपा ममता दीदी पर नहीं हुई, जिसकी वजह से 14 मार्च रविवार को टीएमसी अपना चुनाव घोषणा पत्र पश्चिमी बंगाल की जनता के बीच में रखेगी। लेकिन इस बार पश्चिमी बंगाल का चुनाव काफी रोचक हो चुका है। पश्चिमी बंगाल में गांवों के गांव, कस्बों के कस्बे, मोहल्लों के मोहल्ले राजनीतिक पार्टियों में बंट गए हैं। जिसको ममता दीदी का साथ देना है वो पहले से ही टीएमसी के साथ खड़ा है, और जो जय श्री राम के नारों को समर्थन कर रहा है वो बीजेपी पर भरोसा कर खुलकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उतर चुका है। इसलिए ममता दीदी इस हाई वोल्टेज ड्रामे से ना ही तो किसी तरह की सिंपैथी जनता से बटोर पाएगी, ना ही किसी भी राजनीतिक पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का पश्चिमी बंगाल की जनता पर कोई ज्यादा असर पड़ेगा। ये बात सच है कि ममता दीदी के सफेद झूठ से टीएमसी की खूब किरकिरी हुई है, जिसका चुनावी रण में ममता दीदी को खूब नुकसान उठाना पड़ेगा। खैर, दीदी द्वारा नंदीग्राम में किए गए हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद राष्ट्रीय फरोजी सट्टा बाजार ने पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों पर जनता जनार्दन के मूड से रूबरू होकर अपनी सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं, जिसने टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, आईएसएफ, इसके अलावा आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम नेताओं के होश उड़ा दिए हैं। पश्चिमी बंगाल के 27% मुस्लिम वोटर, 70% हिंदू वोटर और 3% अन्य वोटरों के दिलों दिमाग में क्या चल रहा है, इसको सट्टा बाजार ने जानकर अपनी सर्वे आंकड़े दिए हैं, जिसके अनुसार पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जोन में 35 सीटों को शामिल कर जनता जनार्दन के ओपिनियन पोल के आधार पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कांग्रेस के गठबंधन को इस बार 11% वोट शेयर के साथ 3 से 5 सीटें दी है, जो चुनावों की तारीख नजदीक आने से पहले कांग्रेस के गठबंधन के लिए एक ही बहुत ही अच्छी खबर है। फर्स्ट जोन में ओवैसी सहित अन्य राजनीतिक दल 6% वोट शेयर पर कब्जा कर एक सीट पर जीत का जश्न मना सकते हैं। वहीं दीदी के हाई वोल्टेज ड्रामे से टीएमसी को नुकसान हुआ है और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 26% वोट शेयर के साथ टीएमसी को 8 से 10 सीटें दी है। वहीं राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लाटेस्ट सर्वे में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 4% घटकर 57% पर आ गया है, लेकिन कांग्रेस और अन्य की मजबूती के कारण बीजेपी की एक सीट में बढ़ोतरी होकर 23 से 25 सीटों पर जीत दर्ज करने का अनुमान राष्ट्रीय फरोजी सट्टा बाजार ने लगाया है। फर्स्ट जोन में बीजेपी को बढ़त मिली है और ममता दीदी को झटका लगा है। दूसरे जोन में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 56 सीटों को शामिल किया है और यहां 5% वोट हासिल कर एक सीट पर अन्य का कब्जा रहने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं कांग्रेस के गठबंधन को 8% वोट शेयर के साथ 5 से 7 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। ममता दीदी की टीएमसी 28% वोट लेकर दूसरे जोन में 8 से 10 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 59% वोट शेयर बीजेपी को देकर 42 से 44 सीटों पर कमल खिलने का अनुमान लगाया है। तीसरे जोन में 84 सीटों को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने शामिल कर 7% वोट शेयर के साथ 2 से 3 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने का अनुमान लगाया है। कांग्रेस के गठबंधन को 10% वोट शेयर के साथ 9 से 11 सीटों पर सफलता मिल सकती है, तो वहीं टीएमसी 32% वोट हासिल कर 29 से 31 सीटों पर कब्जा कर सकती है और बीजेपी को 51% वोट शेयर देकर सट्टा बाजार ने 44 से 46 सीटों पर
सफलता मिलने का अनुमान लगाया है। अंतिम और चौथे जोन में 119 सीटों को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने शामिल किया है, जिसके 10% वोटों पर कब्जा कर अन्य को 3 से 4 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस के गठबंधन को 13% वोट शेयर के साथ 7 से 9 सीटों पर जीत मिल सकती है और टीएमसी को चौथे जोन की 119 सीटों पर बड़ा तगड़ा झटका लगा है और सट्टा बाजार ने 21% वोट देकर टीएमसी को 28 से 30 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 56% वोटों पर कब्जा कर 81 से 83 सीटों पर कमल खिला सकती है। पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे ने अन्य को 294 में से 7 से 9 सीटें दी है। कांग्रेस के गठबंधन को 24 से 32 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है एवं पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनने पर सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों को 20 रुपए तक का भाव दिया है। यानी कांग्रेस का गठबंधन जिसमें लेफ्ट भी शामिल है, आईएसएफ है, इसके अलावा कांग्रेस खुद है, ये सब मिलकर के सरकार बना लेते हैं तो 1 रुपए का सट्टा लगाने वाले व्यापारी को सट्टा बाजार 20 रुपए वापस देगा। वहीं ममता दीदी की टीएमसी पिछली सर्वे के मुकाबले 12 सीट पिछड़ चुकी है और सट्टा बाजार ने टीएमसी को 73 से 81 सीटें देते हुए ममता दीदी के तीसरी बार सीएम बनने पर 15 रुपए का भाव दिया है। यानी कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस हाई वोल्टेज ड्रामे की वजह से टीएमसी और ममता दीदी को काफी नुकसान हुआ है, वो सट्टा बाजार की सर्वे में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में 1 सीट का घाटा हुआ है और 190 से 198 सीटों पर कमल खिलने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। बीजेपी की सरकार पश्चिमी बंगाल में बनने पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को 2 रुपए का भाव दे रहा है। ऐसे में प्रोदी सट्टा बाजार एक तरह से कहा जा सकता है कि इनकी सर्वे के अंदर बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंप दी गई है और अमित शाह के इस बार 200 पार नारे के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। दीदी के हाई वोल्टेज ड्रामे और वामपंथियों के प्रभाव ने टीएमसी को पश्चिमी बंगाल में अब पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। यही कारण रहा कि पश्चिमी बंगाल का 27% मुस्लिम वोटर टीएमसी में बंट गया, आईएसएफ में गया, लेफ्ट में गया, कांग्रेस में गया, एआईएमआईएम में गया और कुछ बीजेपी के साथ भी गया, जिसके कारण टीएमसी का ग्राफ है वो दिनों दिन डाउन होता जा रहा है। पश्चिमी बंगाल का चुनावी रण काफी रोचक हो गया है और टीएमसी बीजेपी के बीच में एक तरफा मुकाबला होता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से ममता दीदी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, उसके बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 12 सीटों का नुकसान ममता दीदी को होता हुआ साफ दिखाया है, जो ये साफ संकेत है कि अब ममता दीदी की जड़ें उखड़ चुकी है। यानी कि एक हादसे को साजिश बताना ममता दीदी को काफी भारी पड़ चुका है। फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे पर आपको कितना भरोसा है? क्या ये सर्वे आंकड़े हैं वो परिणाम में बदल सकते हैं? क्या 200 पार के लगभग बीजेपी इस बार जाएगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 5 राज्यों की चुनावी अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।